नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 8 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा को पढ़ेंगे। यह एक पत्र है जिसे अरूप कुमार दत्ता ने अपने भतीजे भतीजियों को लिखा है और इस पत्र के माध्यम से वो अपने भतीजे भतीजियों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अरूप कुमार दत्ता जी वो अपने अपने परिवार के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के लिए निकले हैं और वहीं से वो अपने भतीजे भतीजियों को पत्र लिखते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। उद्यान का अर्थ होता है जंगल, वन, बाग या बगीचा। ठीक है, तो यहाँ पर जंगल लिख सकते हैं आप, जंगल या बगीचा या वन। ठीक है, काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट यानी कि किनारे। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। यहाँ विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। लेखक और उसका परिवार जो है सुबह ही हाथियों पर चढ़कर उद्यान को देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। इस उद्यान की यात्रा के लिए उन्हें सुबह सुबह ही निकलना पड़ा जब सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे कि उस जंगल में उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। झुंड यानी कि समूह या टोली। कि उस उद्यान में सैकड़ों पशु थे और हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड जो हैं आराम से वहां पर घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे कि उस झुंड में, उस समूह में एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है कि इसी पशु यानी कि एक सींग वाले गैंडे के कारण ही जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा। संदेह का अर्थ होता है शक। ठीक है, झुंड का अर्थ लिख लीजिए आप, टोली या समूह। ठीक है, और दृष्टि का अर्थ होता है नजर। कि हिरणों और भैंसों ने हमें शक की दृष्टि से देखा कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे और अलग हट गए और वो दूर हट गए। पर गैंडे वहीं जमे रहे, लेकिन जो गैंडे थे वो वहीं पर खड़े रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। लेखक और उसके परिवार ने एक सींग वाला जो गैंडा है वो पहली बार देखा था। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु कौन है? हाथी है। और हाथी के बाद कौन है? गैंडा। ठीक है, तो यानी कि जो गैंडा है वो भारत का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गैंडा भी कहते हैं। एक सींग वाले गैंडे को इंडियन राइनो या भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। जो एक सींग वाला गैंडा है वो केवल भारत में और नेपाल के जंगलों में ही पाया जाता है। इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे वह कवच पहने हों। कि जो ये गैंडे होते हैं इनके शरीर पर मोटी तह यानी कि परत, एक मोटी परत होती है, जैसे वह कवच पहने हो। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कवच पहन रखा हो। कवच यानी कि छाल पहन रखा हो या कोई बाहरी आवरण पहन रखा हो। और कवच होता है जिससे हमारी सुरक्षा होती है, कि हम कोई ऐसा छाल या आवरण पहन लेते हैं जिससे हमारी सुरक्षा होती है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई।
इस पर हमारे महावत, महावत कौन होता है? महावत होता है जो हाथी को चलाता है, वह व्यक्ति जो हाथी को चलाता है, ठीक है, या उसकी देखभाल करता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये लेखक का परिवार जो है हाथी पर सवारी कर रहा है, और जो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं चित्र में, ये है महावत, ठीक है, जो उस हाथी को चला रहा है। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। रण क्षेत्र यानी कि जहां पर युद्ध होता है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने एक बार क्या सोचा कि हाथी की जगह हम किसे भेज देते हैं युद्ध करने के लिए? गैंडे को, ठीक है। तो लिख लीजिए रण क्षेत्र यानी कि युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया। तो उन्होंने उसे सुरक्षा कवच पहनाकर अभ्यास करवाया, प्रैक्टिस करवाई, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका। लेकिन जो युद्ध के लिए जो भी नियम होते हैं, निर्देश होते हैं, गैंडा जो है उनका पालन नहीं कर पाया। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उसे उसी कवच जो उसे पहनाया गया था, उसी कवच सहित, उसी कवच के साथ उसे वापस जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया। क्योंकि गैंडे जो हैं निर्देशों का सही से पालन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें वापस जंगल में कवच सहित ही भेज दिया गया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गैंडे पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। कहां से कहां तक पाए जाते थे वो? पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। क्यों? इनके सींग को पाने के लिए। क्योंकि लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण हैं। लोगों का क्या मानना था कि इनके सींग में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हों। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, साबित किया, सिद्ध का अर्थ होता है साबित करना, कि सींग में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि किसी भी प्रकार का औषधीय गुण सींग में नहीं है। इंडियन राइनो यानी कि भारतीय गैंडों का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब उनकी संख्या कम हो गई है, कि लोगों ने उनका सींग पाने के लिए इतना शिकार किया है कि अब उनकी संख्या जो है वो बहुत ही घट गई है, कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, ठीक है। इनमें से आधे से अधिक जो गैंडे हैं वो कहाँ रहते हैं? काजीरंगा में रहते हैं। इसलिए पूरे संसार से जो पशु प्रेमी हैं इसे देखने काजीरंगा आते हैं। तो जो भी पशु प्रेमी हैं, पशुओं से प्यार करते हैं, वो इन गैंडों को देखने के लिए, एक सींग वाले गैंडे को देखने के लिए दूर दूर से काजीरंगा आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो गैंडा अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। मादा राइनो यानी कि फीमेल गैंडा, ठीक है, राइनो। महावत हमें पास नहीं ले गए। जो महावत है हाथी को चलाने वाले, वो हमें उसके पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो यानी गैंडा हिंसक हो जाती है, कि अगर मादा राइनो का बच्चा शिशु जो है अगर उसके साथ होता है तब वो हिंसक हो जाती है, यानी कि वो हमला कर सकती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है, यानी कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी अगर उनके पास जाता है तो वो उस पर हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। सुबह की यात्रा में लेखक और उसके परिवार ने हिरणों के अनेक झुंड यानी समूह देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं: भौंकने वाले हिरण, बोने सूअर हिरण, दलदली हिरण और सांभर हिरण। तो कौन कौन से हिरण के प्रकार हो गए? भौंकने वाले, बोने सूअर हिरण, दलदली हिरण और सांभर हिरण। हमें वहां जंगली सूअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। उनकी जो यात्रा है शीघ्र यानी जल्दी ही समाप्त होगी, खत्म हो गई।
मेरा मन अभी भरा नहीं था, लेकिन लेखक का मन अभी भी नहीं भरा था, क्योंकि वो और जानवरों को, पशु पक्षियों को देखना चाहते थे। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। फिर अगले दिन सुबह नाश्ता करके, खाना पीना खाकर वो फिर से उद्यान की ओर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए। पहले वो हाथी पर गए थे, लेकिन इस बार वो जीप में गए। साथ में वन संरक्षक भी था। और उनके साथ में कौन था? वन संरक्षक, जो वनों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है। तो अब उनके साथ कौन गया? वन संरक्षक गया, जो वन्य जीवों के संरक्षण और उनके रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला और कलहोन इत्यादि। कि जो ड्राइवर है वो उन्हें कहाँ ले गया? बील यानी कि झील की ओर ले गया, झील की तरफ ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे, समूह थे, जिनमें पेलिकन एक जल पक्षी, सारस था, बगुला और कलहोन आदि थे। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। कि एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं वो लेखक ने पहले कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ ऊदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। ऊदबिलाव एक स्तनधारी मांसाहारी जानवर है, जो नेवले के परिवार का सदस्य होता है, और ये जल और स्थल दोनों में रह सकता है। और इसका जो शरीर है वो बहुत ही लंबा और फर वाला होता है, जिसके पैर जालीदार होते हैं और पंजे जो हैं वो छोटे होते हैं, और साथ ही इसकी पूंछ जो है वो भी बहुत ही चपटी होती है। ठीक है। तो बील के पानी में यानी कि झील के पानी में कुछ ऊदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। कि लौटते समय तो उनको और भी मजा आ गया, कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा, जंगली हाथियों का समूह दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई, उन्हें बहुत ही खुशी हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे, कि उस झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। कि जो सामने जंगली हाथियों का उन्हें झुंड दिखाई दिया, तो उस झुंड में 5-6 बच्चे थे। और जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, सड़क पार नहीं कर ली, तब तक एक जो विशाल हाथी यानी कि बड़ा हाथी था, वह खड़ा निगरानी करता रहा। निगरानी यानी कि देखभाल करता रहा, कि जब तक सभी ने रास्ता पार नहीं कर लिया। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। कि काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, पर वो उन्हें दिखाई नहीं दिए। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है। गाइड यानी कि जो उन्हें उस वन की सैर करवा रहा था। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? कि इन्हें उन्हें देखना, किन्हें देखना? रॉयल बंगाल टाइगर्स को देखना जो है बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कि जब रात होती है वो उसी समय दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। कि कुल मिलाकर यह एक ही अनोखा अनुभव रहा, उनका एक्सपीरियंस रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग प्रजाति के, ठीक है, कि अलग अलग जाति के, प्रजाति के जो पशु हैं वो बहुत ही शांति से और मिलकर यानी कि भाईचारे से साथ साथ रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। कि लेखक के मन में बार बार यह बात आ रही थी कि जैसे वो शांति से एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी तरह जो मानव है, मनुष्य हैं, वो शांतिपूर्वक मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते, क्यों वो लड़ाई झगड़े करते हैं। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? फिर वो आगे क्या लिखते हैं कि हम अपने वन्य साथियों, की वन के जो हमारे साथी हैं, ये पशु पक्षी,
हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे मिलजुल कर रहना है, शांति से रहना है, भाईचारे की भावना से रहना है, ठीक है? तो हम इनसे ये सब सीख सकते हैं। तुम्हारे चाचा अरूप। फिर इस तरह से वो पत्र का अंत करते हैं कि तुम्हारे चाचा अरूप। तो बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा हमें एक सींग वाले गैंडे, बाघ और अन्य कई जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर देती है और हमें यह समझाती है कि इन प्राणियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण आवश्यक है। विलुप्त यानी कि उन्हें बिल्कुल ही गायब होने से बचाने के लिए, ठीक है? तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।